साथियों, आज की वीडियो में बात होगी रामायण के जो सिद्ध मंत्र हैं वो आपके जीवन में किस तरीके से आप उनको मन में याद करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आज का विषय है रामायण के जो सिद्ध मंत्र हैं वो आप अपने जीवन में अप्लाई करके या उनको उपयोग करके अपने जीवन को सिद्ध या सफल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो कहा गया है, विद्या प्राप्ति के लिए आज चर्चा होगी। ज्ञान अर्जन करने के लिए आप किस तरीके से इन मंत्रों का उपयोग करेंगे कि आप बुद्धिमान, आपका विवेक और अच्छी परीक्षाओं में पास हो सकें और यूपीएससी, एसएससी आदि परीक्षाओं में भी आप पास हो सकें। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो एक ये चौपाई है, ये मंत्र है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। यदि आपको विद्या चाहिए, विद्या की जरूरत है या ज्ञान की जरूरत है, तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के पास जाने से ही आपको विद्या प्राप्ति होगी। गुरु के पास जाने के लिए पात्रता क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इस चौपाई, इस मंत्र से ये संदेश है कि हमारे परब्रह्म परमेश्वर राम जो नरदेह धर के मनुष्य को शिक्षा देने के लिए वो आए थे इस धरा पर, तो उन्होंने भी गुरु के यहाँ जाकर भक्ति और ज्ञान, धनुष विद्या, सारी विद्याएं अर्जित की हैं। भले ही वो अल्प समय में प्राप्त कर ली उन्होंने। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यदि शिक्षा प्राप्ति करनी है तो आपको गुरु ग्रह जाना पड़ेगा। यानी आपको स्कूल हैं, कॉलेज हैं या ट्यूशन सेंटर हैं, उधर जाके आपको समय देना पड़ेगा, उचित शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तब आपको विद्या प्राप्त होगी। वरना भगवान राम तो एक राजा के लड़के थे, वो चाहते ना जाते ना पढ़ते। उनके पास तो अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, सारे वेद उनको मुखाग्र याद थे, फिर उनको विद्या की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने केवल इस सामान्य मानवी को ज्ञान देने के लिए वो गुरु के ग्रह गए हैं और सुपात्र बन के गए हैं। सुपात्र यानी मैंने पहले भी कहा था कि एक पात्रता होती है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान अर्जन आपको करना है तो आपके अंदर मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। निरंग अहंकार होकर आप लगन और निष्ठा के साथ गुरु की बातों पर विश्वास करके और जो भी शिक्षकीय कार्य आपको दिया जाए उसको आपको याद करना चाहिए। एक अच्छा तरीका ये है कि आप जैसे स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन जाते हैं तो पहले उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लें और पढ़ के जब आप जाएंगे तो उधर जो चर्चा होगी स्कूल में या कॉलेज में तो आपको समझ में आएगी और आपसे वो पूछा जाएगा तो आप वो बता सकेंगे। तो आपकी एक प्रतिष्ठा भी बनेगी क्लास में। और दोबारा फिर जब क्लास में चर्चा होगी, तीसरी बार फिर घर आके आप रात्रि में फिर पढ़ते हैं तो आप ये माने कि वो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। आप परीक्षा के लिए आपको बैठे नहीं रहना पड़ेगा कि परीक्षा में याद करना है। ये शिक्षा प्राप्ति का बिल्कुल मूल सिद्धांत है कि पहले आप पढ़ के जाएं, स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उसको सुने, शाम को आके फिर एक बार रिवीजन कर लें तो वो आपको मौखिक याद हो जाएगा। वो आप पूरे जीवन भूल नहीं पाएंगे। जब भगवान राम स्वयं परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा और एक राजा के लड़के होते हुए उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ा है तो हम तो सामान्य मानवी की हैं। हमारे मन से हमको आलस्य, प्रमाद और नकारात्मकता को हटाते हुए हमको शिक्षा प्राप्ति के लिए समय, बिल्कुल समय का सही नियोजन करके और उस पर कार्य करना चाहिए। तभी हम योग्य, गुणवान, शिक्षावान और संस्कारवान बनेंगे। रामायण में एक एक संस्कार के लिए बहुत ही अधिक ध्यान देकर एक एक चीज बताई गई है। जैसे हमारे भगवान राम थे, जो कहा गया है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा।
तो भगवान राम जब सुबह उठते थे तो गुरु को सबसे पहले प्रणाम, माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम। तो हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं उनको हमको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से हमारे मन का अहंकार खत्म होता है और सामने वाले को हम प्रिय हो जाते हैं। उसका आशीर्वाद, उसकी आशीष, उसकी दुआएं हमको मिलती हैं और हमारे जीवन में हम उन्नति कर पाते हैं और उनके जो गुण हैं वो हम ग्रहण कर पाते हैं। तो हमारे धीरे धीरे जो शिक्षा की प्राप्ति है, तो ये मंत्र आप याद रखें। यदि आप इसने रख लिया, इस मंत्र को याद रख लिया कि जो काम परमात्मा राम ने किया है उसको हम, यानी होता क्या है कि कुछ लोग ये बोलने लगते हैं कि इस चौपाई को हम 10 बार याद कर लें या 10 बार उच्चारण करें तो शिक्षा प्राप्त इससे नहीं होगी। आप चौपाई याद कर लेंगे, ये चौपाई तो आप याद करें केवल इस संकेत के लिए कि हमारे परब्रह्म परमेश्वर राम स्वयं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के यहाँ गए हैं, तो हमको भी गुरु के यहाँ जाना पड़ेगा। इस तरीके से यदि हमारे जीवन में हम ये चौपाइयों या जो मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं, उनको उतारेंगे, ये केवल संकेत हैं, इनको याद जरूर करना चाहिए। और सुबह प्रतिदिन 5 बार आप इसको, क्योंकि ये जो मंत्र समूह है ये काफ़ी शक्ति संपन्न शब्दों को एकत्रित समूह करके और बनाया जाता है वो संकेत देने के लिए। तो वो आपके जीवन में जब रहेगा तो आप निश्चित तौर पे बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और अपने भविष्य को उन्नत बना पाएंगे। सत्य पंच चौपाई मनोहर जानी नर उर्धरें, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरें। ऐसा कहा गया है दोस्तों, जो भी व्यक्ति 5 या 7 चौपाई याद कर लेता है, कंठस्थ याद करके वो अपने जीवन में उतारते हैं, तो 5 प्रकार की जो अविद्याएं हैं उनका उन पे असर नहीं होता है, वो दूर हो जाती हैं। और 5 प्रकार की जो अविद्याओं से उत्पन्न होने वाले दारुण दुख हैं, उन क्लेशों को वो व्यक्ति नहीं पाता है, उनसे वो बचा रहता है और अपने जीवन में उच्चतम शिखर को छूता है। तो इसलिए आप ये चौपाइयाँ याद करके अपने जीवन में जरूर याद रखें। जब 5 या 7 चौपाई याद करने का ये महत्व बताया गया है, तो आप सोचें कि यदि रामचरितमानस का पूरा जो अध्ययन करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो वो राममय हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन को उच्चतम शिखर पाने के लिए रामचरितमानस का जरूर सहारा लें साथियों। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय श्री राम।